दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आपके सामने अपनी वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। तो दोस्तों रोज़ हम बात करते हैं काउंसलिंग। एज ए काउंसलर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बातें करती हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड कंटेंट में बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों हम रोज़ काउंसलिंग से रिलेटेड कंटेंट पे तो बातें करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर ये काउंसलिंग है क्या। तो दोस्तों काउंसलिंग है क्या? ये एक टू वे प्रोसेस है दोस्तों। बचपन से लेके जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो उसे घर में काउंसलिंग, एक हेल्प, एक गाइडेंस फैमिली मेम्बर्स के द्वारा दी जा रही होती है, पेरेंट्स के द्वारा। थोड़ा बड़ा होता है तो टीचर्स के द्वारा जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ इश्यूज होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनमें कंफर्टेबल होने के लिए उसे पग पग पर काउंसलिंग दी जा रही होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, यंग होता है, फ्रेंड्स के साथ, गाइड्स के साथ, मेंटोर्स के साथ इस काउंसलिंग प्रोसेस में वो लगातार चलता रहता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं काउंसलिंग की दोस्तों, तो काउंसलिंग एक टू वे प्रोसेस है दोस्तों। जब हम प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं तो वो हो जाता है एक टू वे प्रोसेस, जिसमें दो लोगों के बीच एक लंबी बातचीत होती है दोस्तों, जिसमें वो दो लोग कौन होते हैं? एक काउंसलर होता है और एक काउंसली होता है। क्लाइंट हम उसे कह सकते हैं, या वो व्यक्ति जो किसी समस्या से जूझ रहा होता है और अपनी उन समस्याओं का हल उसे नहीं मिल पा रहा होता है, या वो कुछ इमोशनल इश्यूज से गुजर रहा होता है, या कोई पास्ट ट्रॉमास को हील नहीं कर पा रहा होता है, या डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसे होती हैं, या लोनली फील कर रहा होता है, या करियर चूज करने में उसे प्रॉब्लम आ रही होती है, तब उसे काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है या एक्चुअल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। मैरिज डिसाइड करने में प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है अपने पार्टनर के साथ, या किसी और तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं फैमिली में, या पेरेंटिंग में, जब वो प्रॉपर पेरेंट, क्योंकि जब वो पहली बार पेरेंट बना होता है तो बच्चे के लालन पालन में भी उसे कई समस्याओं को फेस करना पड़ रहा होता है। तो उन समस्याओं को समस्या ना समझकर एक डेली लाइफ प्रोसेस की तरह अच्छी तरह वो कैसे उसमें आगे बढ़े, इन छोटी छोटी बातों के लिए कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, कोई एडजस्टमेंट इश्यूज हैं दोस्तों, इन सब बातों के लिए हमें काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जैसा हमने समझा कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे प्रोसेस होता है, दो पर्सन्स के बीच में, काउंसलर और काउंसली के बीच में, या काउंसलर और किसी ऐसे व्यक्ति जिसे हम क्लाइंट कह देते हैं, जो कुछ समस्याओं का हल खुद स्वयं नहीं ढूंढ पा रहा होता है और प्रोफेशनल हेल्प लेता है, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि वो प्रोसेस काउंसलिंग है। अब काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल काउंसलिंग होती है दोस्तों, उसमें चार बातें बेस होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, जो वो चार होती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो काउंसलर कर रहा होता है, उस प्रोसेस में जा रहा होता है,
तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रखता है। स्वयं क्लाइंट अपनी काउंसलिंग कराने के लिए एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास आता है। उस प्रोसेस में काउंसलर उसके साथ रैपर्ट स्थापित करता है, एक विश्वास स्थापित करता है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को एक वार्तालाप के दौरान काउंसलर के सामने रखता है। वो काउंसलर दोस्तों नॉन जजमेंटल होता है, मतलब कि उन समस्याओं का, नॉन जजमेंटल से मतलब है कि जो बायस्ड नहीं होगा, वो अपनी समस्याओं को या अपने तरीकों को, जो उसकी सोच है, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसको उस पर नहीं थोपेगा, बल्कि उसको उसकी समस्याओं का हल स्वयं ही ढूंढने की तरफ ले जाएगा। ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा दोस्तों काउंसलर कि स्वयं क्लाइंट अपने समस्या का हल स्वयं ही ढूंढ पाएगा। जज नहीं करेगा, केवल सुनेगा। वो उसकी हर बात को वैलिडेट करेगा, मतलब जो है लिसनिंग प्रोसेस जो है उसका, वो बहुत प्रोफेशनल होगा, उसकी बातों को वैलिडेट करेगा। अगर बीच में उस कम्युनिकेशन में कहीं ब्रेक आता है तो प्रॉप्स देने का काम करता है काउंसलिंग। अगर कोई ब्रेक आ रहा है, बता नहीं पा रहा है क्लाइंट अपनी समस्या को, तो वो उस तरफ उसकी समस्या बाहर आए, इसके लिए उसे कुछ प्रॉप्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट करता है जिससे कि वो उस समस्या को बता पाने में सक्षम होता है दोस्तों। एक एक्टिव लिसनिंग टेक्निक यूज करता है, जिसमें एक्टिव लिसनिंग करता है। वो नॉट कर, मतलब क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी समस्या सुनी जा रही है, और उसको वैलिडेट भी करना है दोस्तों, क्योंकि वो उस समस्या को समस्या नहीं समझ रहा है, बल्कि वो अपनी बातों को कम्युनिकेट, आपको उसकी समस्या क्या है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक एक्टिव लिसनिंग के द्वारा क्लाइंट तभी सारी बातें बाहर लाएगा जब एक काउंसलर उसकी बातों को वैलिडेट भी करेगा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, किसी के साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है। हाँ, आपने जो करा, जब वो अपनी बातें कम्युनिकेट कर रहा होगा तो बीच बीच में हेड को नॉड करके या हामी भर के उसकी बातों को वैलिडेट भी करना होगा दोस्तों। उसकी बातों को इंटरवेंशन देना होगा। इंटरवेंशन का मतलब उस तरफ ले जाना होगा जहाँ पे कि उसका सॉल्यूशन है। इंटरवेंशन देने का मतलब उसकी बातों को काटना नहीं है, बल्कि उसकी बातों को वैलिडेट करते हुए उसकी समस्या को बाहर निकालना और उसे उसके सॉल्यूशन तक ले जाना। ये कार्य होता है एक प्रोफेशनल काउंसलर का। प्रोफेशनलिज्म होता है दोस्तों उसमें, जैसे मैंने बात करी कि कॉन्फिडेंशियल, अगर वो आप कोई क्लाइंट आपके पास समस्या लेके आता है तो वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल, अपने आप की समस्या को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है दोस्तों, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं। एक काउंसलर प्रोफेशनल होता है तो वो उसकी कॉन्फिडेंशियल बातों को पब्लिसाइज नहीं करता है। एक प्रोफेशनल तरीके से, नॉन जजमेंटल तरीके से उसको सॉल्यूशन तक ले जाने में उसकी मदद करता है। उसकी बातों को उसके द्वारा ही वैलिडेट करवाता है, उसके मिररिंग कराता है। जो वो बात कह रहा है, जो समस्या कह रहा है, वो समस्या है या सचमुच समस्या है ही नहीं, इसको रिफ्लेक्ट करवाता है, मिरर करवाता है, एज इट इज उसे सामने लाता है।
अब बात करेंगे हम व्हाई एंड वेयर इट इज़ नीडेड। क्या? काउंसलिंग। कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में दोस्तों। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, एंजाइटी होती है, एंगर होता है। ये सारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉमास को हीलिंग करने के लिए, अपने जो पास्ट ट्रॉमास हैं या चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उसे हील करने के लिए भी दोस्तों काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली काउंसलिंग, जॉइंट फैमिलीज में कई तरह की समस्याएं आती हैं दोस्तों। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स, फ्रीडम प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स फैमिली जैसी संस्था में आती रहती हैं दोस्तों। इसके लिए एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, जब आप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, पेरेंटिंग प्रॉब्लम, या अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बर्स्ट आउट कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रो देते हैं, या डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, या सुसाइडल फील कर रहे हैं, तो दोस्तों तब हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। करियर चूज करने में करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन से पाथ, कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए या उस प्रोफेशन तक पहुंचने के लिए। तब हमें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे डेली ऑफिसेज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, कंट्रोलिंग पावर प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने सीनियर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने कोलीग्स से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब में अगर हम प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं दोस्तों तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अब प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होती है काउंसलिंग? तो दोस्तों जब हमें लगता है, किसी क्लाइंट को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से कांटेक्ट करता है दोस्तों। अब जब वो कांटेक्ट करता है तो काउंसलर कैसे प्रोसेस करता है इस काउंसलिंग को, इस प्रोसेस को काउंसलिंग मैंने कहा जैसे टू वे प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होता है। जो बात कमरे के अंदर होती है, दो जनों के बीच में होती है, कभी वो थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन नहीं बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो उस काउंसलर के द्वारा दोनों अपने क्लाइंट के और अपने बीच एक रैपर क्रिएट किया जाता है। एक कहना चाहिए कि कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि जो क्लाइंट है आसानी से, आराम से अपनी अंदर की बातों को बाहर ला सके। क्योंकि जब तक वो अपनी सारी बातों को बाहर नहीं लाता है, कम्युनिकेशन के दौरान उन ट्रिगर्स को पहचानना एक काउंसलर का काम होता है दोस्तों। सबसे पहले रैपर्ड फॉर्म करता है
क्रिएट करता है काउंसलर। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जो बैकग्राउंड जानता है, हिस्ट्री जानता है काउंसलर क्लाइंट की, क्योंकि उस हिस्ट्री में ही क्लाइंट की प्रॉब्लम जिसके लिए वो काउंसलिंग कराना चाहता है एक्चुअल में छुपी होती है। कहीं ना कहीं जब वो लॉन्ग कम्युनिकेशन करता है या लिखता है अपने बारे में, तो वो ट्रिगर पॉइंट्स भी सामने आते हैं। काउंसलर उसकी बातों को एक्टिवली लिसन करते हुए, वैलिडेट करते हुए इंटरवेंट भी करता है। इंटरवेंट करने का मकसद होता है कि वो उसे अपने गोल की तरफ, मतलब समस्या क्या है उस तरफ ले जाना चाहता है। इंटरवेंशन करने के पीछे मकसद छुपा होता है कि उसके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को जानना या क्या समस्या है उस तक पहुंच पाना। इसके द्वारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर इशू, आखिर समस्या है क्या असल में, उस कोर तक पहुंचना, उसकी पहचान कर लेना नेक्स्ट प्रोसेस होता है। इस कम्युनिकेशन के दौरान एक काउंसलर आइडेंटिफाई कर लेता है कोर प्रॉब्लम को, कोर इशू को। उसके बाद वो गोल सेटिंग करता है। गोल सेटिंग कि वो गोल सेट करता है काउंसलर कि आखिर समस्या क्या है और इस समस्या को जो ये चाहता है, क्लाइंट चाहता है उस समस्या का समाधान करना, तो वो किस प्रोसेस के द्वारा उस समस्या का समाधान कर सकता है। उन प्रोसेस को, उन टेक्निक्स को अपनाकर, एक्टिवली लिसनिंग करके, एडवाइस करके, कुछ थेरेपी यूज करके उस गोल तक ले जाता है। उसके लिए वो बीच में नेक्स्ट स्टेप जो है, जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरवेंशन करता है, जिसमें वो कुछ प्रॉप्स देता है जिससे हेल्प, मदद मिलती है कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में। फिर आता है दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब जब काउंसलर इंटरवेंशन करता है और समस्या को पहचानने की कोशिश करता है, तो जब पहचान लेता है तो लास्ट में वो इवैल्यूएशन करता है कि मेरा जो मैंने समस्या पहचानी वही आखिर में क्लाइंट की समस्या थी या नहीं। वो अपने कम्युनिकेशन के दौरान लास्ट में उस इंटरवेंशन को इवैल्यूएट कर लेता है। लास्ट स्टेप आता है जब टर्मिनेशन हो जाता है उस कम्युनिकेशन का, मतलब उसे रोक दिया जाता है। रोकने का मतलब हमेशा ये एक सिटिंग प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लॉन्ग सिटिंग्स ले लेता है। कई बार कई सिटिंग्स के द्वारा हम एक एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग ले पाते हैं और अपनी समस्या का हल ढूंढ पाते हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। और सबसे पहली बात, काउंसलिंग किसी और के द्वारा कोई दवाई नहीं है जो दी जा रही है, बल्कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समस्या आपकी है, हल भी आपके पास है। यानी कि क्लाइंट के पास ही समस्या है और क्लाइंट के पास ही उसका हल है। कोई नया हल, कोई ऐसा जादू या टेक्निक कोई काउंसलर नहीं पकड़ा देता है
क्लाइंट के हाथ में, जिससे कि समस्या का समापन हो जाए, समाप्त हो जाए समस्या, बल्कि उस समस्या का हल भी, क्योंकि एक क्लाइंट जिस सिनेरियो में रह रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, हल भी उसे वहीं उसको अपने आप के द्वारा ढूंढना होता है। तो काउंसलर का जो रोल होता है दोस्तों, वो कम्युनिकेशन के द्वारा उसकी हीलिंग, उसके ट्रिगर पॉइंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उस समस्या के हल तक पहुंचाने में उसकी मदद करना है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्प है दोस्तों, या हम कह सकते हैं ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जो टू वे होती है, ट्रेन्ड काउंसलर के द्वारा होती है, जिसमें ट्रेन्ड काउंसलर के द्वारा व्यक्ति के भावात्मक, मानसिक, सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में उसकी सहायता करना होता है, सही निर्णय लेने में उसकी मदद करना होता है, उसके जीवन को बेहतर बनाने में उसकी मदद करना होता है। वो अपने जीवन को बेहतर और सरल बना पाने में काउंसलर के द्वारा मदद लेते हुए अपनी लाइफ को इजी बनाता है। यह एक सुरक्षित और गोपनीय कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हम जब किसी समस्या का हल अपने दोस्तों, अपने समाज, अपने साथियों के द्वारा ढूंढते हैं, तो शायद कभी कभी अनुभव की कमी के कारण जो समाधान उनके द्वारा बताया गया होता है वो उनके अनुभवों पर आधारित होता है, जो हम पर काम नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये एक टू वे प्रोसेस है। काउंसलिंग एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें कि एक क्लाइंट की काउंसलर के द्वारा सोशल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हल करने में, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हल करने में उसको उसी का मिरर दिखाकर, रिफ्लेक्ट करके उन समस्याओं का हल क्लाइंट को स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसका हल उसके सामने रखा जाता है। उस समस्या के हल तक एक परामर्शदाता या काउंसलर के द्वारा उसे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, एक जो मिथ हमारे समाज में है कि काउंसलर में पे वही जाता है जो किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, जिसे हम पागल कहते हैं कि अरे ये इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। नहीं दोस्तों, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, या कभी कभी अपने इनसाइट्स को पहचानने के लिए, या अपनी चॉइसेस तक पहुंचने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काउंसलर्स की मदद लेना हमारे जीवन को सरल बना देता है दोस्तों। बात आती है कि प्रोफेशनल काउंसलर से मदद लेकर बहुत अधिक पैसा खर्च करना सबके लिए सामर्थ्य नहीं होता है दोस्तों। तो आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग इजी टू कनेक्ट है काउंसलर्स पे। काउंसलर्स के द्वारा जब आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं तो कम पैसों में, कभी कभी बिना किसी पैसे खर्च करके आपको अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो दोस्तों,
काउंसलिंग कराना किसी मेंटल प्रॉब्लम का हल कराने जैसा नहीं होता है, बल्कि अपनी समस्याओं को, अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए काउंसलर्स की हेल्प लेना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर फ्री काउंसलिंग देने वाले लोगों से आप कनेक्ट होकर अपनी डेली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर काउंसलिंग में आपको आज तक ये संशय बना हुआ था कि एक्चुअली काउंसलिंग एक मेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का प्रोसेस है, काउंसलर पे जाना एक शर्म की बात है या लोग क्या कहेंगे, ऐसा अगर मन में आता है तो मेरे इस वीडियो के द्वारा शायद आपके मन में ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो मैं समझती हूँ कि कभी भी किसी को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वह अब काउंसलिंग की मदद लेने में हिचकिचाएंगे नहीं दोस्तों, और अपने जीवन को काउंसलिंग के द्वारा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी की भी जीवन में मेरी ये वीडियो कोई वैल्यू ऐड करती हो तो उसके साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगी नए कंटेंट के साथ। डॉक्टर वीमा गुप्ता। अलविदा दोस्तों।